मैम जो आप 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स करते थे ना, वो बहुत एक्यूरेट होती थी। मैम हम कितना ईगरली उसका वेट कर रहे थे। मैम इस बार आपने 4 मंथ्स के हिसाब से न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस क्यों नहीं करी? एक्चुअली देखिए, मैं कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर रही थी और स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसे चीज़ें इस बारी नहीं हो पाई। खैर, अभी भी नया साल गया नहीं है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। और आपकी खास रिक्वेस्ट पे आपके लिए 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स हैं। और इस बारी मैं 4 मंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ 2022 एंड फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें सेकेंड 4 मंथ्स 2023 के रहेंगे एंड थर्ड वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ 2023 के 4 मंथ्स रहेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2023 की फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग, जिसमें कि ओवरव्यू ऑफ 2022 भी है। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं 2023 की रीडिंग शुरू करूं, एक नज़र 2022 को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं मेजर 2022 के इवेंट्स या फिर मेजर 2022 में जो भी चीज़ें हुई उनके बारे में बात नहीं करूँगी। हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्लिम्स 2022 का देखेंगे, क्योंकि ये खास 2023 की रीडिंग है। तो देखिए, 2022 को एक नज़र देखें तो यहाँ पे ओवरऑल के लिए ही बहुत ग्रेट आप लोगों के लिए 2022 नहीं रहा। क्योंकि देखिए, मेरे पास 3 ऑफ सोड्स, सॉरो, 9 ऑफ सोड्स एंड एग्जॉशन के कार्ड्स हैं। और ये सभी कार्ड्स एक हर्ट की बात करते हैं, एक उदासी की बात करते हैं, एक परेशानी की बात करते हैं। और किसी लेवल पे किसी तरीके से कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है एक चीटिंग भी किसी की तरफ से रही, या फिर आपको लगा सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं। और देखिए, फिर से ओवरऑल एक हर्ट, एक परेशानी, एक उदासी 2022 में आपने महसूस करी। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड अगेन मैं कहूँगी एक हर्ट की बात करता है, एक पेन की बात करता है, जो कि किसी लेवल पे आपने महसूस किया। कुछ के लिए देखिए, हो सकता है कि किसी खास इंसान की तरफ से आपको उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला जिस तरीके का आप चाह रहे थे, या फिर आपने उनके लिए बहुत एफर्ट करे और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, या फिर उनकी तरफ से वैसी वापसी नहीं रही, उन्होंने आपको वैसा रिस्पांस नहीं दिया। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आउटकम, रिजल्ट आप किसी भी चीज़ के लिए चाह रहे थे, आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, पर्सनल फ्रंट हो सकता है, आपको वो आउटकम, वो रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप हर्ट रहे। और डीपर लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि कहीं किसी लेवल पे आपने खुद को होल्ड बैक भी किया, आपने चीज़ों को अच्छे से समझना चाहा, चीज़ों को अंडरस्टैंड अच्छे से करना चाहा आगे बढ़ने से पहले। और थोड़ा सा देखिए इमोशनल, सेंटिमेंटल भी आप चीज़ों को लेकर हुए। और कहीं देखिए एक इमोशनल हर्ट, एक फीलिंग्स के लेवल पे हर्ट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। यहाँ पर मिड ऑफ 2022 के लिए सॉरो एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन एक उदासी, एक मायूसी आपने महसूस करी, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक फिक्र, एक चिंता रही। लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, जो भी एक सिचुएशंस रहीं, आपने बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाहा या करा। आपने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को पूरी कोशिश करी कि आपके ऊपर हावी ना हो। और देखिए, फिर से एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करा। लेकिन देखिए, कहीं एंड ऑफ 2022 में एग्जॉशन एंड 9 ऑफ सोड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आपको डीपर लेवल के लिए ऐसे लगा होगा कि बस अब थक गए, मतलब इससे ज़्यादा अब और नहीं हो पाएगा। तो देखिए, नटशेल में जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, कहीं उसी से ही रिलेटेड बहुत एक सेटिस्फेक्शन, जॉय आपको नहीं मिली, या फिर मैं कहूँगी कि एक परेशानी, एक टेंशन आपने महसूस करी। और फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपका ही सेल्फ हो सकता है, जहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड आप अपने लिए लाना चाह रहे थे और उसके लिए एफर्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक कामयाबी आपको इसी चीज़ में नहीं मिली।
तो देखिए फिर से मैं कहूँ, नटशेल में 2022 ओवरऑल के लिए हम देखें, एक उदासी, एक परेशानी, एक हर्ट आपने महसूस करी, एक तकलीफ रही। बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आपने चीज़ों को मिड ऑफ 2022 में डील करना चाहा। बहुत सोच समझ के भी आपने चीज़ों को किया, लेकिन एंड ऑफ 2022 में आपको ऐसा लगा होगा कि थक गए, मतलब अब कितना करें ना, जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है। और ये एक एंग्जाइटी, ये एक टेंशन, ये एक स्ट्रेस, ये एक फ़िक्र, ये एक चिंता नहीं जा रही है। और देखिए जो भी रहा हो, आपकी तरफ से फिर भी एक कोशिश रही कि कैसे आप इसी फीलिंग, इसी चिंता, इसी एंग्जाइटी, इसी टेंशन से अपने आप को बाहर निकालें। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। एंड स्कॉर्पियोज, अब देखते हैं कि 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कंडीशनिंग एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप अपनी ट्रू पोटेंशियल, आप अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे माहौल है आपके आसपास, आप उसी के हिसाब से कहीं एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए हो सकता है कि आप किसी खास इंसान को या फिर इन जनरल लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं। आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप भी स्कॉर्पियोज पाएँ, तो यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि लर्न टू से नो ग्रेसफुली, और थोड़ा सा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम करें। और देखिए ऐसा करते हैं तो कहीं आप इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए फिर से मैं कहूँगी एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आपको बहुत प्यार से लोगों को ना कहना आना चाहिए। फिर से हो सकता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं, और कहीं देखिए आप एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस करना स्कॉर्पियोज बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट लाइफ है ही ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन जब कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या फिर खुद को इन द प्रोसेस नहीं प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तब हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। फिर से मैं कहूँगी एडजस्टमेंट करें, कॉम्प्रोमाइज़ेस करें, लेकिन ऐसा ना करें कि इन द प्रोसेस आप बिल्कुल ही अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे हैं, अपने आप को बैक सीट पे रख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और देखिए कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कॉन्शियसनेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, उससे रिलेटेड बहुत ही एक क्लैरिटी आपके मन में है, या फिर एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, या एक इमोशनल डिस्कनेक्ट भी आप चीज़ों से, लोगों से होना चाह रहे हैं, या फिर एक इमोशनल डिस्कनेक्ट आ रहा है बहुत माइंड से, बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका गोल है, मकसद है, उसी से रिलेटेड छोटे छोटे अड़चने, छोटे छोटे इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आप पाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का एक कंपटीशन भी है, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आप रख रहे हैं। तो देखिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी बात होती है, स्पेशली देखिए जब ये एनर्जीज़ हमें ग्रो करने में हेल्प कर रही हों। जब ये नेगेटिव हो जाता है कंपटीशन, तब कहीं परेशानी होती है। तो इस टाइम पीरियड पे ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें
कि जो भी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो हेल्दी हो, वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, वो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हेल्प कर रही है। और अदरवाइज़ हो तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। और फिर से ओवरऑल के लिए सरफेस लेवल के लिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे मसले हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक क्लैरिटी रखना चाह रहे हैं, या फिर एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आप रख रहे हैं। और स्पेशली इस टाइम पीरियड में, यानी कि मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स, विच इज़ मिड ऑफ फेब्रवरी टू मिड ऑफ मार्च, आप बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक डिटैचमेंट चीज़ों से आ रही है। और कहीं अगेन मैं कहूँगी माइंड से आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। एंड देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए टर्निंग इन एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवरऑल आप मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ स्कॉर्पियोज़, कि आपके आसपास हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक है, कंफर्ट है, लग्जरी है, कोई ख़ास मसला नहीं है, कोई ख़ास परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं वो एक सैटिस्फैक्शन, वो एक जॉय, वो एक हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से कहीं विड्रॉ कर रहे हैं। उतना एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं आप एक बैक सीट, फिर से मैं कहूँगी, किसी खास रिलेशनशिप से, चीज़ों से, या फिर ओवरऑल लोगों से लेते हुए दिख रहे हैं। और एक डिससैटिस्फैक्शन सा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी पीछे आपको मिली थी, आपने उसको अवेल नहीं किया, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। या किसी भी खास चीज़ में आप एक इंटरेस्ट नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है, मोटिवेशन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा स्कॉर्पियोज़ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि अपने गोल, अपने मकसद को लेकर एक मोटिवेशन आए, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस करें, किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे कि फिर से मैं कहूँगी कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप महसूस करें। क्योंकि देखिए एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं। जब किसी भी एक इमोशन में बहुत टाइम तक हम रहते हैं तो एक इनर्शिया सा रहता है, और उसी में ही हम डीप जाते रहते हैं। और स्पेशली देखिए जब इमोशनली हम लो फील कर रहे होते हैं, या फिर इस तरीके की एनर्जीज़ या इमोशंस होती हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कॉर्पियोज़ कि हम एफ़र्ट करके अपने आप को उस एनर्जी में से बाहर निकालें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हीं एनर्जीज़ में डीप जाते हैं, और एक टाइम आता है जब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें से बाहर निकलना। आपने देखा भी होगा, कभी आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं और आपका कोई लव्ड वन आता है, आपको बोलता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। आप उनको मना कर देते हैं, वो आपको बहुत कन्विंस करते हैं, आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़िद करते हैं और फाइनली गुस्सा हो जाते हैं आप, फिर भी उनकी वजह से आपको जाना पड़ता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तैयार होके, थोड़ा सा फ़न, मज़ा, मस्ती होती है, आपको अच्छा लगता है और आप उनको कहते भी हैं थैंक यू यार, आप हमें बाहर ले आए, क्योंकि देखिए बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो देखिए क्या हुआ, जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे थे, आप एक एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे थे, और उसी में ही आप डीप जाते जा रहे थे। और जितना आप डीप जा रहे थे उतना आपका मन नहीं करेगा बाहर निकलने का या फिर बाहर जाने का। जब किसी ने आपको फोर्स किया, पुश किया, और वो आपको बाहर ले गए, तो उस एनर्जी में से आप बाहर निकले, और कहीं देखिए एक एनर्जीज में शिफ्ट आया जिसकी वजह से आपने बेहतर फील किया। तो देखिए ये एक चीज़ एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर इन 4 मंथ्स में ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर से देखिए इन 4 मंथ्स के लिए ओवरऑल के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि लर्न टू से नो ग्रेसफुली। बहुत ही प्यार से लोगों को ना कहें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें अपने ऊपर, और अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको ऑफलोड करें, अपने आप को लाइट ईजी रखें। एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अपनी कॉस्ट पे, यानी कि इतना ज़्यादा ना करें कि आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि आपने अपने आप को ज़रूर कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है जिससे कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट बनी रहे, और जो आप चाहते हैं उसके लिए, अदरवाइज़ भी लाइफ के लिए एक मोटिवेशन रहे। क्योंकि देखिए, अगर आपने एफ़र्ट करके ऐसा नहीं किया तो फिर आप जो भी लो फीलिंग है उसमें बहुत डीप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। एक बोर्डम, एक मोनोटनी भी कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, या फिर काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के लिए इन 4 मंथ्स के एंड में या इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इन 4 मंथ्स में शायद उतना आपको लोगों से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से नहीं मिले, और हो सकता है कि आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, या फिर ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि आप इस टाइम पीरियड पे दें, और इतनी एक्सपेक्टेशंस, मैं ये भी कह सकती हूँ, लोगों से, चीज़ों से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से ना रखें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि आप बहुत प्यार से लोगों को ना कहना सीखें, और ये कार्ड कहता है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हों। देखिए, देना हमें पड़ता है लोगों को या सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को। मैं देने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने खुद पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना है जब आप सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस लोगों को दे रहे हैं। अगेन देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग आप खुद को बैक सीट पे ना रखें, खुद को प्रायोरिटाइज करें। एंड देखिए, दूसरा ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें। और अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करेंगे, या बहुत ज़्यादा, अगेन कहूँगी कि किसी भी चीज़ से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और फिर से मैं कहूँगी, देखिए स्कॉर्पियोज, जो मैंने आपको गाइडेंस दी, या फिर जो भी आपको बताया, इसको आप फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मेजरली माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, और माइनर आर्काना के कार्ड्स माइनर इवेंट्स की बात करते हैं। और देखिए, इन इवेंट्स को या फिर इन एनर्जीज़ को हम गाइडेंस अप्लाई करके चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो आप गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करें, और इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा अटेंशन दें। ऐसा करेंगे तो फिर से कहूँगी कि इस 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे।